वेंटिलेशन होता रहे। ऑलमोस्ट सारा कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, क्योंकि आपको भैंसे भी रखने हैं, उनके फीड भी रखने हैं, भूसा रखने की भी जगह होनी चाहिए। और हम लोग भूसा पानी डाल के नहीं खिलाते हैं, सूखा खिलाते मेरा सूखा खिलाते। मेरा सिस्टम ये तो किसी मंडी से खरीदारी ना करें जी, किसी भी मंडी से खरीदारी नहीं करें। नए पशुपालक पूरी बहादुरी कहूँगा, इसकी पूरी हिम्मत कहूँगा कि ये सही सलामत बच्चा दे दी और दूध भी दे रही है। दूध पे आ गई अभी फिलहाल। वो हमारे हिंदुस्तान से ही गाय लेकर बजा रहे हैं, ब्राजील हो या कोई भी विदेश हो, ओंगोल, थार पार का बहुत सफल है। हमारे से अच्छा किसी का क्लाइमेट ही नहीं है जी। हमें तो ठंडी गर्मी बरसात सब मिल जाता है। देखा वो घर की बच्चा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर आधा हो गया क्योंकि वो बीमारी में चली गई थी। बीमारी को भी लगभग 1.5 से 2 नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आज चंदौली में है और साजिद सर के फार्म पे हैं, जिसका कुछ दिन पहले ही यहाँ शिलान्यास हुआ है और काफ़ी दिनों से जो है कि ये डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में हैं। काफ़ी बढ़िया अनुभव है। वीडियो में इन्होंने कैसे जो है कि अपनी जर्नी के बारे में बताया है। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा जरूर, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं जितेंद्र भाई से एक गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो मुझसे भी शेयर करें, मैं भी अपने चैनल पे डाल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि आप सभी लोग 2 प्लेटफॉर्म मिल जाएगा देखने के लिए आप लोग को। एक सर का चैनल भी है, क्या नाम बताया था आपने? शौक जिंदगी। शौक जिंदगी। आप लोग उस चैनल पे भी जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी जानकारियां जुटाइए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया बिल्कुल सर, बिल्कुल डाल देंगे। आइए हम सर से बातें करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और ये फार्म आपका कहाँ पे? नमस्कार सभी दर्शकों को। और मेरा नाम मोहम्मद साजिद अली है और मैं इस वक्त चंदौली के अभिषेक हॉस्पिटल के बगल में हमारे डेयरी फार्म नया ही बना है, अली डेयरी फार्म के नाम से हमारा फार्म है। और यहाँ पे ब्रीडिंग प्लस सेल परचेस का भी काम है। कब से सर ये पशुपालन के क्षेत्र में कब से हैं आप? देखिए, शौक़ तो बहुत पुराना है। अभी लगभग अगर होश की बात करें तो सन 2000 से मैं अपने बेसिस पे अब्बा के तरफ से शौक़ मिला था और अपने होशो हवास में अपने हाथों से मैं ये सन 2000 से पशुपालन कर रहा हूँ। बाहर उसके बाद पढ़ाई के लिए भी चले गए, फिर भी मन लगा रहता था। खैरो खैरियत लेते रहते थे जानवरों की, सब कुछ बातचीत होती रहती थी घर वालों से कि कैसे हैं कैसे नहीं। और फिर पढ़ाई पूरी हुई, 2-3 साल नौकरी किया गया। उसके बाद फिर वापस अपने घर, तो फिर से पशुपालन की तरफ तूल दे दिया गया। अब तूल के बाद ये हुआ कि जगह मिल गई, जगह के बाद हमने एक डेयरी बना लिया, प्रॉपर पूरा बिजनेस मॉडल बन गया। तो ये सर फार्म जो है जी, अभी हाल में ही आपने इसका उद्घाटन भी किया जी, था। 1 नवंबर 2025 को। इसके पहले आपका फार्म कहाँ था? इससे पहले हमारा बाजार में था, उसको फार्म नहीं कहेंगे, वो तो खुद के लिए था सब कुछ। जी जी सारा जितना भी था अपने बेसिस के लिए, अपनी शौक के लिए था। यहाँ तो हमारा सेल परचेस का भी काम रहेगा। जी। यहाँ मतलब ये ज़मीन आपने खरीद के फिर यहाँ जो है? जी, हमने खरीदा तब हमारे दिमाग में आया कि हम अपना ये वाला डेयरी को अब अपने शौक को व्यवसाय बना सकते हैं। थोड़ा सा सर इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। कितना एरिया में ये आपका सेट जो है और ये डेयरी फार्म पूरा है, कितना एरिया है? ये लगभग 7500 स्क्वायर फीट है, 5.5 बिस्वा है जमीन। 5.5 बिस्वा। जी, 30 बाई 250। और शेड कंस्ट्रक्शन इसका कितना एरिया में है जो जानवर? शेड कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट ज़्यादा है, बस हमने पीछे की तरफ एक 40 बाई 30 की जगह छोड़ी है और आगे की तरफ 20 बाई 30 की जगह छोड़ी है जी, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। ऑलमोस्ट सारा कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, क्योंकि आपको भैंसे भी रखने हैं, उनके फीड भी रखने हैं, भूसा रखने की भी जगह होनी चाहिए। जी जी जी। तो ये सर स्ट्रक्चर कहीं आप बाहर जाके देखे थे, पंजाब हरियाणा या फिर इधर ही अपने हिसाब नहीं से? भाई, स्ट्रक्चर कहीं नहीं देखा, नहीं किसी के हिसाब से, ये सब अपने हिसाब से बनाया, अपने दिमाग से बनाया, अपने सोच के बनाया जी। कि कैसे बेटर होगा सब ये। और सर थोड़ा सा जो नए युवा हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? सर देखिए, ये काम लोगों को बुरा लगता है, गोबर मूत, लोग कहते हैं गोबर मूत का कारोबार न करना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भैया सब लोग इससे भागेंगे तो असल जो हम लोग को मिलना है दूध, जिससे हमको पैदा कर सकते हैं यूरिया फ्री जी, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक के नाम पे आजकल क्या चीज़ नहीं बिक रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर बंदा जिसके यहाँ जगह हो वो इस तरीके का 1-2 भैंस रख के कम से कम एक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक खा सकता है अपने घर में ही। दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। लेकिन मैं ये आज आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिन किसी भाइयों के पास थोड़ी बहुत भी जगह हो तो कम से कम एक गाय पाल ले। गाय नहीं पालना चाहता तो एक भैंस पाल ले, ताकि अपने बच्चों को सही पौष्टिक आहार दे पाए। बस थोड़ा सा सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक साइड में भैंस रखा है, एक साइड में गाय। जी। दोनों की रख रखाव में क्या अंतर होता है? दोनों के रख रखाव में बहुत अंतर है, हम थोड़ा चलेंगे जी। क्योंकि गाय का फीड स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और उनका रहने का तरीका भी डिफरेंट होता है। उनको सूखा एनवायरनमेंट चाहिए सबसे पहले बात, और भैंसों को आप गीले में भी रख सकते हो। उनको पानी में डाल दो तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है, लेकिन गाय को पानी में नहीं डाल सकते। तो दोनों का खाने का सिस्टम, दोनों का रहने का सिस्टम, दोनों का टेम्परेचर, सब कुछ डिफरेंट रहता है। फीडिंग सर?
फीडिंग भी डिफरेंट होती है। आप गाय को एक संतुलित आहार पे रख सकते हो जी लेकिन अगर भैंसों को आप संतुलित आहार पे रखना चाहते हो तो थोड़ा मुश्किल है। भैंस को फीड बहुत अच्छा चाहिए, उनको चने की चूनी ज़रूर चाहिए, उनको दलिया बहुत ज़रूरी है देने के लिए, गेहूं की दलिया जो होता है वो देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इनको दूध प्रोडक्शन के साथ साथ इनको अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए भी फीड चाहिए। और संतुलित आहार जो होता है उससे दूध पैदा जरूर होता है लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। तो अभी सर ये जो देख रहे हैं आप, जो खुले बनाए हैं नाद जी। इन लोगों के लिए, काफ़ी जो है कि लंबा है और खाना आपने नहीं बनाया है। खाना नहीं बनाया सर। तो कैसे मतलब इसमें फीडिंग कराते हैं? क्यों? कैसे पता इसलिए- चलता है कि जानवर को कितना राशन हम दे रहे हैं? देखिए भूसा आप जैसे भी डाल दीजिए, जी, और हम लोग भूसा पानी डाल के नहीं खिलाते हैं, सूखा खिलाते मेरा सूखा खिलाते। मेरा सिस्टम, ये सिस्टम आप कह सकते हो कि पंजाब हरियाणा वाला सिस्टम है, हैं। जी क्योंकि वो सूखा खिलाते हैं, हम भी सूखा खिलाते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी जानवर जब सूखा खाएगा तो पानी बहुत अच्छे से पिएगा। अगर पानी से कोई भी जानवर पानी पी रहा है उसका सेहत बहुत अच्छा रहेगा, दूध बहुत अच्छा रहेगा, टेम्परेचर बॉडी की बहुत अच्छी रहेगी। जी सभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हम हर इंसानों को कम से कम 7 से 8 लीटर या 5 से 6 लीटर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से तो उतना दूध पानी पीना चाहिए। अगर हम गीला गीला खा रहे हैं तो पानी पीने का इच्छा ही मर जाता है, अगर कुछ सूखा खा लेंगे तो पानी पीने का मन करता है। अभी सर टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स लगभग बड़े जानवर आपको मिल जाएंगे 20-30 जानवर बड़े हैं, बाकी कटियां हैं, छोटे बच्चे हैं। बड़े कटिया में 4-5 तो बड़ी कटियां हैं। जी कितना जानवर जो है मिल्किंग में है और कितना ड्राई चल रहे हैं? 15 भैंसे मिल्किंग में है और 8 गाय मिल्किंग में है। गाय मिल्किंग में है। तो कितना सर दूध का उत्पादन हो जाता है इन लोगों से? लगभग 2.5 कुंटल के आसपास पर डे, मतलब दोनों टाइम का मिला के 2.5 कुंटल आप कुंटल जो के है आसपास। यहाँ प्रोडक्शन कर ले जी रहे जी हैं। जी। और दूध सर कहाँ बेचते हैं? दूध सब डेली वाले बेसिस पे, मतलब लोग आते हैं और यहीं से रिटेल हो जाता यहाँ से भी ले जाते हैं और पुराना अपना जो सिस्टम था वहाँ से भी ले है? जाते जी हैं। क्या रेट में बिक जाता है सर? भैंस का 70 रुपये बिकता है और गाय का 60 रुपये। अभी भी इस रेट की बात की तो अभी भी ये रेट फीसिबल नहीं है। जिस तरीके की महंगाई है अभी भी ये रेट फीसिबल नहीं है। अभी कम से कम 70 से 80 होना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे आपने बताया भैंस का रेट 70 रुपये, और जिस प्रकार की फीडिंग आप करा रहे हैं 70 से तो ज़्यादा आपको डेयरियों पे मिल जाएगा इसका रेट। जी जी, हमारा आता ही है। जी जब फैट पे बेसिस पे अमूल डेयरी में हम लोग बेचते हैं जी जी तो वहाँ पे 94-95 आता है। जी और इस ठंडियों के मौसम में आप फैट पे नहीं बेच सकते दूध, क्योंकि इस टाइम पे जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें फैट का कंटेंट कम होते हैं, जी क्योंकि जानवर अपने अंदर स्टोर करके रखता है उसको। ठंडी लगती है तो आप एक नॉर्मल से एग्जांपल दे रहे हैं हम, जैसे हम इंसान ही जिम जाते हैं जी जी तो ठंडियों में बॉडी ना घटती है ना बढ़ती है, मेंटेन करके रखता है। जी उस पर आप फैट बर्न नहीं कर सकते ठंडियों में ज़्यादा, क्योंकि बॉडी अपना टेम्परेचर ही डाउन नहीं करेगी। जी। वो बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, तो फैट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर जैसे जो नए लोग हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कैसे आएँ, किस प्रकार से इस क्षेत्र में आए, कैसे स्टार्टिंग करें ताकि उनका जो ये काम लंबा चले? देखिए अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश हैं तो आप 5 से ज़्यादा कोई भी पशु ना रखें। 5 पशु रखें, उनकी रख रखाव करें, उनका मिल्किंग पीरियड देखें, उनकी ड्राई पीरियड देखें, फिर आगे बढ़े, ताकि उसमें जो अप एंड डाउन है आपके वो सब सीखने को मिले। जैसे जैसे उनको अनुभव होता जाए जी, उस प्रकार उसके से बाद आप बढ़ा बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते गाय जाइए। या भैंस की सर खरीदारी किसी भी आप गाय की डेयरी करना चाहते हैं गाय की डेयरी करिए, भैंस की डेयरी करना चाहते हैं भैंस की करिए, लेकिन 5 से ज़्यादा से नया स्टार्ट मत करिए। जी। हाँ। तो सर कहाँ से वो खरीदारी करें, क्योंकि युवा हैं जब वीडियो देखते हैं? सबसे पहली बात तो किसी मंडी से खरीदारी ना करें, जी किसी भी मंडी से खरीदारी नहीं करें। नए पशुपालक, जी जी मंडियां बनी है पुराने पशुपालकों के लिए जो सब कुछ जानते हैं, या पुराने अनुभवी लोगों के लिए। वहाँ से जाके आदमी खरीदता तो अपने अनुभव से सोचता है कि यार ये भैंस इतना स्ट्रक्चर है तो ये दूध कितना देगी या गाय कितना देगी। वहाँ तो देखिए सब कोई चाहता है कि उसका सामान अच्छा दिखे। अगर गाय और भैंस के नीचे दूध रोक दिया जाए एक टाइम की तो उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है, बिल्कुल लेवटा बढ़ जाता है, कोई भी गाय भैंस अच्छी लगने लगती है। तो वो व्यापारी हैं, वो उनको कारोबार है। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि उनका बॉस गलत काम वो करते हैं। भाई उनको अच्छा दिखा के तभी बिकेगा। चाहे वो लाख सच बोले कि भैया 10 किलो दूध है, आप मानोगे नहीं जब तक आप लेवटा नहीं देखोगे। तो ये एक व्यापार है। लेकिन सुझाव मेरी तरफ से यही है कि आप अगर नए फ्रेश हैं तो आप मंडियों से परचेजिंग ना करें, अपने गांव घर से अपने संबंधियों से खरीदें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। तो सर थोड़ा सा इन लोगों के खान पान के बारे में एक बार फिर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। खान पान में देखिए अभी मैं गाय को एक संतुलित आहार दे रहा हूँ। अभी फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं, अभी तक हम कोई भी संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं। और संतुलित आहार में भी हम ये ज़रूर ख्याल रखते हैं कि उसमें यूरिया ना हो। वो पशु आहार बिल्कुल यूरिया फ्री हो, क्योंकि यूरिया हम बिल्कुल नहीं देना चाहते। चाहे 1 लीटर 2 लीटर दूध कम निकालेंगे लेकिन यूरिया नहीं देंगे। जी किसी प्रकार का पशु आहार नहीं मिलेगा मेरे यहाँ। जो पैलेट्स होते हैं गिट्टी टाइप के, वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसमें 101% कोई कह दे कि नहीं है फिर भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि उसमें होता ही होता है।
हम लोग का जो पशु आहार हम कह रहे हैं संतुलित आहार, वो पाउडर के फॉर्म में है। मेस फॉर्म में है। हाँ, वो हम गायों को दे रहे हैं। भैंसों को चने की चूनी, चने का छिलका और बिनोले की खल, ये चीज़ देते हैं। ठंडियों में मेथी गुड़ पका के देते हैं और मकई भी चलाते हैं। जी, बैलेंस फीड के साथ सर और भी कुछ उसमें मिक्स करते हैं या फिर सिर्फ बैलेंस फीड ही चल रहा है? बैलेंस फीड के साथ चने का, ये गेहूं का चोकर, थोड़ा बहुत वो देते रहिए। चोकर और फीड, यही दो बस चीज़ बस चलाते हैं। बस गायों में अभी यही चल रहा है पिछले एक दिन से। इससे पहले ये भी चने की चूनी और अरहर की चूनी खाती थी, जी। लेकिन अभी मैंने सिस्टम थोड़ा बदल रहा हूँ। तो क्या सर जैसे बैलेंस फीड पे लाने पे कुछ इनका दूध इंक्रीज हुआ है या फिर अभी उतना ही? सूरज शायद आज ही, कल ही खिलाया था शाम को, तो आज ही फर्क पड़ा हुआ है। जी, दूध बढ़ा हाँ, दूध बढ़ा है। है। जी, सूरज देख, आज ही इन गायों में दूध बढ़ के आया था ना, कितना बढ़ा था? हाँ जैसे जैसे मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन होगा तो फिर और हाँ, उसका असर- कम तो लगता है कि किलो 1.5 किलो बढ़ जाएंगी। थोड़ा सा हम सर आपकी गायों का परिचय कर जी। लेते हैं। कौन सी गाय कहाँ से लिए थे और कितना देखिए, ये मेरी घर की बच्चिया है जी। और मैं आपको बताऊं कि ये सूरदास है, दूध? मतलब आंखों से दिखाई दिखता नहीं नहीं है इसको आंखों से। ये वाली? ये हाँ, ये 4 महीने की थी तभी इसकी रोशनी चली गई, जी, और ये खांग भी गई थी। और जब पुराने डेयरी पे थे हम लोग तभी खांग भी गई थी, प्रेग्नेंट थी, 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, फिर खांग गई। लेकिन इसकी मैं पूरी बहादुरी कहूँगा, इसकी पूरी हिम्मत कहूँगा कि ये सही सलामत बच्चा दे दी और दूध भी दे रही है। दूध पे आ गई है। अभी फिलहाल स्वस्थ है। स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। और ये वाली सर ब्लैक वाली जो ये नीचे है ये बगल उसी इस खांगने का बाद कम से कम 1.5 महीने हो गए हैं। में। जी, ये तो किसी के पास थी, अभी आई है मेरे पास। ये मेरी ही गाय थी, लेकिन मैंने जगह न होने की वजह से इसको दे दिया था। जी, जी। तो अब इसको हम लोग वापस से ठीक करेंगे। बहुत अच्छी गाय है, बहुत इस, बढ़िया। इस बछिया की ब्रीड क्या है सर? बच्चे साहिवाल है भाई शाहीवाल में है। जी। जैसे मेरे यहाँ कोई भी विदेशी नस्ल नहीं पाएंगे सब। बहुत से लोग सर शाहीवाल गिर खोजते हैं जी, और बहुत से व्यापारी जो हैं वो मतलब मैं उनको उधर आ जाता हूँ, आप उधर ही रहिए, मैं उधर आ जाता हूँ। दे तो देते हैं जरूर, जी, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि ये ओरिजिनल शाहीवाल है या ओरिजिनल गिर है। पहचान क्या होती है सर? साहिवाल की मैं आपको पहचान बताऊं तो पहले तो रेड कलर की होती हैं, जी, उसके बाद उनका गल कंबल होता है, उनके पास हम्प होता है जिसको डिल बोला जाता है। जी, जी, जी। और जो गल कंबल की बात कर रहा हूँ, जो आगे लिलार होती है उसकी बात करूँ, ललरी जो होती हाँ ललरी, ललरी आप मुंह से लेके उनके थन तक, जी। ललरी टूटना नहीं चाहिए। वो एक लगातार हो, वही प्योर ब्रीड है। है। जी, अगर कहीं टूट गया, नाभि के पास आके टूट गया, फिर आगे से शुरू हुआ, तो वो प्योर ब्रीड नहीं है। जी। और इनका जो डिल होता है, डिल इनके आगे वाले पैर के ठीक ऊपर होता है। जी। और सर ये वाली गाय जो है आप, ये भी साहिवाल में है, ये भी शाहीवाल में ही ये है। भी साहिवाल है। तो इसको कहाँ से परचेज किए थे? ये अपने बगल में ही सही, लोकल ही है, मंझवार गांव से खरीदा था लोकल मैंने। से ही खरीदे थे। क्या मझवार गांव इसका पोजीशन कौन सा पोजीशन में? थोड़ा सा खड़ा करिए। दूसरी बेहतरीन ब्याज में है। दूसरी ब्याह में बच्चा दी है, ताजी ब्याई हुई है। नहीं नहीं, ताजी नहीं, अभी बाकड़ी हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, जी। तीसरे में ब्याएगी। कितना दूध करती है सर जब ये बच्चा देती है? तो बैठने दीजिए। अभी एक 7-8 लीटर दूध है। मतलब 7-8 किलो टाइम पे दूध कर हाँ, देती है। 8 इस बार उम्मीद है कि 9 किलो दूध देगी। ये सर, ये दूसरी बार ब्याएगी, फर्स्ट टाइमर थी पहले जब हम ले आए थे, ये भगतुआ से ले आए थे। अच्छा ये भगतुआ से लाए थे। जी, तो अभी आपके यहाँ मतलब सेकंड ब्याह दूसरी में बार ब्याएगी। बच्चा देने वाली जी। है। और ये सर? ये हम लाए थे राजा तालाब से, जी, दूसरी बार में लाए थे, ये तीसरी बार बच्चा दिया इसने। मतलब अभी ताजी बच्चा दिया। ताजी ब्याई कितना है। दूध कर रही है सर? ये इसमें 7 से 8 लीटर दूध है। अब जैसे आप देसी गाय से भी 7-8 लीटर टाइम पे दूध निकाल रहे हैं, जी। लोग एचएफ की तरफ जाते हैं, जर्सी की तरफ जाते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? मत जाइए सर, जी, कम से कम पानी पी लीजिए, लेकिन सफ़ेद पानी मत पीजिए। जर्सी और एचएफ का सफ़ेद पानी मैं तो कहता हूँ, जी। वो दूध नहीं है उसमें। अगर आप समझते हो, दर्शक समझते हो A2 और A1 मिल्क, बिल्कुल। तो A2 मिल्क हमारे इंडिया में पाया जाता है। इसी दूध को पाने के लिए ब्राज़ील वाले हमारा गिर गाय लेके गए थे। आज दुनिया में जो डंका बजा रहे हैं लोग दूध का ना, वो हमारे हिंदुस्तान से ही गाय लेकर बजा रहे हैं। ब्राज़ील हो या कोई भी विदेश हो, ओंगोल, थार पारकर, ये सब बाहर जाके देखिए उन गायों का। उनका आप ओंगोल देख लीजिए, ब्राज़ील में डिस्प्ले भी लगा, उधर व्हाइट कलर की गाय होती हैं, जी, जी। क्या खूबसूरत गाय थी। वो हमारे हिंदुस्तान से उठा के ले गए हैं ब्रीड। आज ब्राज़ीलियन गिर की कितना डिमांड है, लोग कहते हैं क्रॉस गिरलैंडो लगाना है, सब हमने दिया है, वो तोहफे के रूप में दिए थे। और आज हम सिर्फ ढकोसलों में रह गए और बाकी विदेशी लोग गाय को एक व्यवसाय बना के बहुत आगे जा चुके हैं। और थोड़ा सा इस पे आएंगे सर, ये ब्लैक वाली ये जो है। ब्लैक कपिला बोल सकते हैं इसको हम लोग। जी, जी, बिल्कुल। ये साहिवाल में ही है। कितना दूध करती है सर? ये भैया 8 किलो टाइप का दूध है। कितना में लिए थे जब इसकी खरीदारी की? ये खरीदे थे हम 46,000 रुपए का। 46। थोड़ा सा उन दोनों गायों के प्राइस के बारे में बात कर रहे थे। भगतुआ से लाए थे, उसको कितना में लिए थे? 35,000 रुपए की। मात्र 35,000 में। ये वाली सर? नहीं सॉरी, भूल गया मैं, 55,000 रुपए की लिया था। वो 55 की थी। जी। और ये वाली? ये 35,000 की लिया। ये क्या नस्ल है इसका? ये गिर नस्ल है, थोड़ी सी
क्रॉस में है, अभी- प्योर अभी- ब्रीड नहीं है जी। लेकिन गिर आप क्रॉस कह सकते हैं 80% गिर लेकिन है। अगर इस समय जिस पोजीशन में है, अगर खरीदा जाए तो 35,000 में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी भाई। हो सकता है उस समय जिस पोजीशन में मैं लाया था उसकी आधी थी। जी वही कह रहे हैं, तभी आप 35,000 में जी। पा गए। और ये सर, ये गिरलैंडो है, ये गिरलैंडो है, गिरलैंडो है। क्या पहचान होती है सर? गिरलैंडो का देखिए माथा गिर की तरह होता है, आप देख सकते हैं, कान भी गिर की तरह होता है, जी, छोटा सा हम्प होगा। मतलब आगे से उभार और पीछे की तरफ हाँ, झुका हाँ, हुआ होना कोई चाहिए। जो ये उल्टा मटका की टाइप, कान भी वैसे ही पीछे, मतलब वैसे ही जी। फेस पूरा गिर का होगा, लेकिन थन और बार्ड तो गिर का होगा, लेकिन थन का स्ट्रक्चर आपका एचएफ होगा। जी, जब एचएफ फीमेल पे गिर का जब मेल क्रॉस करता है तो एक गिरलैंडो निकलती है। मतलब गाय एचएफ, मदर एचएफ और मदर एचएफ और बुल जो है बुल आपको गिर। गिर चाहिए। वो होता है गिरलैंडो। जी, तो क्या ये प्रजाति हमारे हिंदुस्तान में सफल है सर? बहुत सफल है साहब, बहुत सफल है। हमारे से अच्छा किसी का क्लाइमेट ही नहीं है। जी, हमें तो ठंडी गर्मी बरसात सब मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी हो तो सिर्फ कोई ठंडियों में है, कोई बरसात में ही है, कोई और गर्मी में ये ही है। सर? ये भी गिर क्रॉस में ही है, 50-50% है ये। मतलब गिर गिर और किस चीज़ का मिश्रण है इसमें? राठी का मिश्रण कहेंगे, राठी। आज हम जो भी गाय देख रहे हैं काफी शानदार शानदार है। या ये बलूच भी- बोल सकते हैं। ये भी काफी उम्दा किस्म बहुत की गाय है आपकी। ये तो घर की बढ़िया है, बछिया है। जी और ये इसका नाम लाली है। जी इसको प्यार से, इसके बगल से हम लोग गुजर जाएंगे तो ये एक बार सींग मारती है। जी। वो मारती ऐसा है कि ये तुम जा कहाँ रहे हो, मुझे दुलार करके जाओ। मारेगी नहीं आपको, हाँ हाँ हाँ, आपको बुलाती है अपने पास। सलाने के लिए। हाँ। ये कितना में लिए थे सर ये वाली? ये बच्चा थी घर की। घर की बच्चियां दोनों हैं? मेरे घर के बच्चे और बाहर से खरीदे हुए में आपको फर्क मिल जाएगा, जी क्योंकि हम लोग फीडिंग बहुत अच्छा कराते हैं। जी जी जी, बिल्कुल अब- पहचान में दिख अब रही है। ये देखिए, ये दोनों मेरे घर के बच्चे हैं। जी। और उधर सूरदास को भी देखा, वो घर की बच्चा। उसका बॉडी स्ट्रक्चर आधा हो गया क्योंकि वो बीमारी में चली गई थी। बीमारी को भी लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए, जी जी वो खत्म हो गया। जी तब हम उसको यहाँ लेके आए, वरना मेरा बंद तो गया था अक्टूबर में ही, लेकिन जब बीमारी खत्म हो गई तब हम लेके आए।